हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता सिंह। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए केडीएस क्लासेस चकलवंशी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने सुझाव या किसी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक फ़ोटो है तो हम कहेंगे आई हैव अ पिक्चर। तुम्हारी एक बहन है तो हम कहेंगे यू हैव अ सिस्टर। राजू के पास काम नहीं है, राजू हैज़ नो वर्क। उसके पास मोबाइल नहीं है, ही हैज़ नो मोबाइल। तो देखा आपने, जब हमें यह बताना होता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है तो उसके लिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हैव एंड हैज़। तो आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि कहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे पास कुछ होता है या हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल होगा, कोई बहुवचन हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम उसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा या फिर कोई एक वचन सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर में आपके नेम्स आ जाएंगे। राधा, गीता, सीता, राम, मोहन, श्याम, कोई भी जो नाम होंगे, नेम होंगे, उनमें हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर जब सब्जेक्ट हमारा मैं के स्थान पर मेरे आ जाता है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि इसकी मीनिंग हम आई लगाएं या फिर माई लगाएं। हमारे हम की जगह पर अगर हमारे आ जाता है तो वो सोचते हैं कि वी लगाएं या फिर अवर लगाएं। इसी तरह से तुम्हारे के लिए क्या करें, यू लगाएं या फिर योर लगाएं। उसके की मीनिंग के लिए ही लगाएं, शी लगाएं या फिर हिज और हर लगाएं। उनके के लिए भी देम लगाएं या फिर देयर या फिर देम लगाएं। तो इस प्रकार से एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि मेरे का मतलब मैं। जैसे मेरे पास एक गुड़िया है तो मेरे पास का मतलब मैं, मेरे पास, तो उसके लिए सब्जेक्ट है इसलिए आई होगा। तो मेरे की मीनिंग हमेशा हम आई लगाएंगे और हमारे की मीनिंग वी लगाएंगे। तुम्हारे के लिए यू लगाएंगे, उसके के लिए यदि पुल्लिंग होगा तो ही लगाएंगे, अगर स्त्रीलिंग होगा तो हम शी लगाएंगे। उनके के लिए हम हमेशा दे लगाएंगे। तो आइए इसे और बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे अशोक के पास एक गेंद है तो हम कहेंगे अशोक हैज़ ए बॉल, क्योंकि अशोक एक नाम है और नाम कोई भी हो वो हमेशा सिंगुलर पर्सन ही होता है। उषा के पास 2 गुड़िया हैं तो हम कहेंगे उषा हैज़ 2 डॉल्स। मेरी एक बहन है तो आई हैव अ सिस्टर। तुम्हारे पास एक पेंसिल है, यू हैव ए पेंसिल। इसी तरह से जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस हम 2 तरह से बनाते हैं। एक तो यह कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज़ नो या हैव नो लिखकर निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और दूसरा यह कि हम सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट हैव या डज नॉट हैव लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनाएं। जैसे हमारे पास कमीज़ नहीं है
तो इसे हम वी हैव नो शर्ट कहेंगे। और दूसरा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वी डू नॉट हैव अ शर्ट। दूसरा सेंटेंस है मेरे भाई नहीं हैं, तो हम कहेंगे आई हैव नो ब्रदर। दूसरा हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डू नॉट हैव ब्रदर। तो अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसके लिए हम, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन होगा तो सबसे पहले हम हैव को उठा करके पहले रख देंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई एक वचन होगा, नेम होगा, तो हम हैव को सबसे पहले रख करके सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है, तो हम कहेंगे हैव यू अ पेंसिल। अगर हम कहेंगे क्या शीला के पास गुड़िया है, तो हम कहेंगे हैज़ शीला अ डॉल। तुम्हारे कितने भाई हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू। हरी के पास कितनी किताबें हैं, तो हम कहेंगे हाउ मैनी बुक्स हैज़ हरी। तो आई होप कि आपको हैव और हैज़ का ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले एक नए चैप्टर में, नए लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद।